इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें दिवस में पधारे हुए आप सभी प्रेमी श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को, मेरे राधे श्याम जी को, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। सभी प्रेमी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। मिलकर के 2 बार भगवान के नाम का आश्रय दे दिया जाए। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। जय हो। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये तड़पाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जय हो। कभी उखल में बंद जाना,
ग्वालों में जा खेले, कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले, कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बात लीला ने अजब धोखे में डाला है, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ये हो कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ये हो मगर भूला नहीं जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत पे ऐसा जादू डाला है, तुम्हारी सांवरी सूरत में ऐसा जादू डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा
है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। न गोरा है न काला है, गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। सुख व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रवेश करें षष्ठम दिवस की बेला में। कल पंचम दिवस की कथा में हमने गिरिराज भगवान का पूजन किया। भगवान कन्हैया के कहने पर गोपिकाओं ने, ग्वाल वालों ने, नंद बाबा ने, यशोदा ने, सबने मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी। कल यहां पर भी गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाएगा। आप विचार करो, गिरिराज भगवान का पूजन हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इंद्र की पूजा बंद करा करके और गिरिराज गोवर्धन की पूजा भगवान ने शुरू कराई। क्या यह काम ठीक हुआ? एक व्यक्ति के आगे से भोजन की थाल छीन लेना और वही भोजन की थाल दूसरे व्यक्ति के आगे परोस देना, क्या यह बात ठीक है? अरे हमारे यहां 33 कोटि देवी देवता एक गिरिराज जी की पूजा शुरू करा देते, इंद्र की पूजा भी होती रहती और गिरिराज जी की पूजा भी होती रहती, लेकिन भगवान ने एक की बंद कराई और दूसरे की शुरू कराई। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान ने यह काम ठीक किया कि गलत किया? और आप विचार करो, गलत किया तो अगर भगवान गलत करेंगे तो ठीक कौन करेगा? और भगवान ने ठीक किया तो फिर यह कैसे ठीक किया? मेरे भाई विचार करना। भगवान ने गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कराई, इंद्र की पूजा बंद कराई। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, आपके घर में, आपके नगर में, आपके गांव में अगर कोई भगवान का भक्त आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो आपको चाहिए कि आप उसकी पूजा करें, आप उसका सम्मान करें। और आज 3 लोक के ठाकुर बांके बिहारी, वो कृष्ण कन्हैया वृंदावन में जब से आए हैं, ये ग्वाल वाल कन्हैया की पूजा नहीं करते। एक दिन कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों तुम लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं भगवान। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया तुम काहे के भगवान? जैसे हम वैसे तुम? कन्हैया बोले, नहीं हम भगवान हैं, हमने पूतना को मारा। ये ग्वाल वाल बोले, मरी मराई पूतना को काट काट करके आग हमने लगाई, अगर तुम भगवान तो हम भी भगवान। ये ग्वाल वाल कन्हैया को भगवान नहीं मानते। कन्हैया ने सोचा, इन ग्वाल वालों के द्वारा अगर मेरी पूजा नहीं होगी तो इन ग्वाल वालों को पाप लगेगा। भगवान ने आज अपना ही एक रूप गिरिराज गोवर्धन में धारण कराया और गोवर्धन पूजा के द्वारा भगवान कन्हैया ने अपनी ही पूजा संपन्न करवाई। पहला कारण, गिरिराज के रूप में भगवान ने अपनी पूजा करवाई। दूसरा कारण,
मेरे भगवान बताना चाहते हैं कि हम परमात्मा की पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रकृति की पूजा नहीं करते। और आज प्रकृति की पूजा नहीं हो रही, आज हम लोग प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। क्षण भर में धूप और क्षण भर में पानी। गर्मी के मौसम में ठंडी होती है और ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगती। हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग पेड़ों को काटते हैं। मेरे भाई माफ करना, परमात्मा की पूजा करो, लेकिन उसके पहले प्रकृति की पूजा करो, भगवान की खूब पूजा करो। और पेड़ों को काटते चले जाओ, एक दिन ऐसा आएगा भगवान तो होंगे, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए फल नहीं होंगे, भगवान को चढ़ाने के लिए फूल नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं परमात्मा की पूजा करो, उसके साथ साथ प्रकृति का भी पूजन करो। और हमारे यहाँ तो नदियों को पूजा गया, पहाड़ों को पूजा गया, श्री कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्हे श्याम के दूसरा रूप में कारण ढूंढ रहा है। प्रकृति पूजन, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। ये तीसरा कारण आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे भगवान ने कहा, बाबा आप दूर के भगवान की पूजा करते हो और पास वाले भगवान को भूल जाते हो। हम भी दूर वाले भगवान की तो पूजा करते हैं और पास वाले भगवान को भूल जाते हैं। वैष्णो देवी जाने के लिए तो हम तैयार रहते हैं, और अपने मोहल्ले में जो दुर्गा जी का मंदिर होता है वहां जाने में हमें थोड़ा सा भ्रम रहता है। हम अमरनाथ की यात्रा तो करना चाहते हैं, और अपने गांव वाले शंकर जी को उनको जल नहीं चढ़ाते। मेरे भाई दूर के भगवान की पूजा करो, लेकिन उसके पहले पास वाले भगवान की पूजा करो। और हमारे पास के भगवान कौन? कोई कहेगा हमारे घर के बगल वाले मंदिर के भगवान, कोई कहेगा नहीं हमने तो अपने घर में ही मंदिर बना लिया, हमारे घर के मंदिर के भगवान। लेकिन मेरे भाई माफ करना, सबसे बड़े भगवान कौन? तो शास्त्र कहता है सारे तीर्थों में जाना और सारे तीर्थों में जाकर के स्नान करना, जो फल मिलने वाला है वही फल केवल तुमको अपनी मां के चरण स्पर्श करने से मिल जाएगा। संसार के सारे देवताओं की पूजा करना और सारे देवताओं की पूजा करने का जो फल है वही फल तुमको अपने पिता के चरण स्पर्श करने से प्राप्त हो जाएगा। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते। माता और पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं होता। भगवान बताना चाहते हैं तुम भगवान की पूजा करो, लेकिन उसके पहले अपने माता पिता की पूजा करो। और आज हम भगवान की तो पूजा करते, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। और यही कारण है कि आज समाज में वृद्धा आश्रमों का निर्माण हो रहा है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, लोग ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते। याद रखना, अगर तुमने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। एक बेटा और बहू, पिताजी की मृत्यु हो गई, मां अपने बेटा और बहू के साथ रहती है। इनके एक छोटा सा बेटा है, 4 लोगों का परिवार, मां, बेटा, बहू और 5 साल का एक छोटा सा बच्चा। एक दिन शनिवार की रात में पत्नी ने पति से कहा, सुनो कल संडे है ना, कल हम लोग घूमने चलेंगे। बेटे ने कहा लेकिन मां को क्या करेंगे? बोले मां को घर में छोड़ देंगे, बनाएगी खाएगी। संडे का सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे
बहू ने कहा माताजी हम लोग आज घूमने जा रहे हैं, एक काम करना आप भोजन बना लेना और खा लेना, शाम को लौट आएंगे। गांव में रहने वाली ये माँ ने कहा बहू हमने जीवन भर चूल्हा जलाया है, हम तुम्हारा ये गैस जलाना नहीं जानते, हम भोजन नहीं बना पाएंगे। माँ का मतलब था अगर जाना है तो भोजन बना दो। बहू को लगा अगर भोजन बनाने बैठे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। बहू अपने पति से कहती सुनो, ये जो बगल वाला मंदिर है ना, आज वहां भंडारा है, भंडारा। हम अपनी माँ को अपने साथ ले चलते हैं, मंदिर में छोड़ देंगे, माताजी भंडारा खाएंगी, दिन भर मंदिर में रहेंगी और शाम को जब हम लोग लौटेंगे तो माताजी को ले आएंगे। बेटा और बहू ने माँ को गाड़ी में बैठा लिया, गाड़ी में बैठा करके मंदिर के पास में आए और मंदिर के बाहर आकर के गाड़ी रोक दी। माँ नीचे उतरो और मंदिर में भंडारा चल रहा है, खा लेना, दिन भर यहीं रहना और शाम को हम आएंगे तो हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। बूढ़ी माँ मंदिर के बाहर उतर गई है, गाड़ी आगे बढ़ी। अब गाड़ी में 3 लोग बचे, बेटा, बहू और वो 5 साल का बालक। वो 5 साल का बालक अपने पिता से कहता है पिताजी हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े आदमी बनेंगे। हर माता पिता यही तो चाहता। पिता ने कहा हाँ बेटा बहुत बड़े आदमी बनना। ये लड़का फिर बोला पिताजी हम बहुत पैसे कमाएंगे। पिताजी बोले खूब पैसा कमाना। ये बोला फिर हम अपना मकान बनवाएंगे। पिताजी ने कहा हाँ हाँ अपना मकान भी बनवाना। लेकिन ये बच्चा बोला पिताजी हम अपना मकान किसी मंदिर के बगल में बनवाएंगे। जब ये बात कही तो दोनों ने पूछ लिया, माँ और पिता ने पूछा बेटा तुम अपना मकान किसी मंदिर के बगल में क्यों बनवाओगे? इस बेटे ने कहा पिताजी माफ करना, आप तो अपनी माँ को गाड़ी में बैठाल करके मंदिर तक लाए और मैं तो मंदिर के बगल में घर बनवाऊंगा कि माताजी हम घूमने जा रहे हैं और आप भंडारा पा लेना। हम अपनी माँ को अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठाएंगे। आज स्थिति बहुत विपरीत हो गई है। हम अपने बच्चे को उपहार तो बहुत देते हैं। बच्चा पैदा होता है ना, जन्म जिस दिन होता है उस दिन से लेकर के उसको उपहार देना प्रारंभ कर देते हैं। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा उपहार हम बच्चों को देते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर बच्चों को उपहार न दिया जाए तो कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ी देर रोएगा। लेकिन अगर बच्चे को संस्कार न दिया जाए तो बच्चा जीवन भर रोएगा और रोते हुए बच्चे को देखोगे तो आप भी रोते रहोगे। हम अपने बच्चों में माता पिता गुरु की सेवा का संस्कार डालें। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे आपके भाषण से नहीं सीखते, ये बच्चे आपके आचरण से सीखते हैं। आप कहो कि माता पिता की सेवा करो और आप स्वयं अपने माता पिता की सेवा न करो तो ये बच्चा कभी माता पिता की सेवा नहीं करेगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका बेटा सच बोले और वो अपने बेटे से कहता भी है बेटा सच बोलो, सच बोलो, सत्य बोलो। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई मित्र आ जाए और मिलने का मन न हो तो हम बेटे से कहते जाओ, जाकर के कह दो पापा घर में है नहीं। मतलब कहते हैं सत्य बोलो और प्रेरित करते हैं झूठ बोलने के लिए। अब बच्चा सत्य बोलना सीखेगा कि बच्चा झूठ बोलना सीखेगा। मेरे भाई अगर घर में आपकी माता दुखी है, आपके पिताजी दुखी हैं और आप वैष्णो देवी चले जाना,
वैष्णो देवी जाकर के नारियल मत चढ़ाना, अपना सर फोड़ करके चढ़ा देना, तो भी वो पहाड़ों वाली माँ तब तक प्रसन्न नहीं होगी जब तक घर में बैठी तुम्हारी बूढ़ी माँ तुमको आशीर्वाद नहीं देती। आप 4 धाम जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर 4 धाम न जा पाओ तो परेशान मत होना, निराश मत होना, हताश मत होना, उदास मत होना। अपने घर में अपने माता पिता के आगे बैठ जाना, माता जी के और पिताजी के चरण छू लेना। 2 चरण माता के और 2 चरण पिता के। मात पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पावे। जो आशीष वो दिल से दे भगवान से भी टाला ना जावे। माता और पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। माता और पिता की पूजा करो। संसार में सारे रिश्तेदार, सारे सगे संबंधी मिल सकते, लेकिन माता और पिता के जैसा कोई नहीं होता। बात थोड़ी कठिन है, थोड़ी कड़ू भी है, लेकिन है सत्य। पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माँ भाग्य से मिलती है। और जो भाग्य से मिले उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भाग्य से मिली हुई माँ ये हमारा सौभाग्य है। सदैव माँ को साथ रखो, कभी आपके जीवन में दुर्भाग्य आ नहीं सकता। गणेश भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। गणेश भगवान की अग्र पूजा होती क्यों? एक बार गणेश जी में और कार्तिकेय जी में शर्त लगी, इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जो आएगा उसी की अग्र पूजा होगी। कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर को लिया और मयूर पर बैठ करके कार्तिकेय जी उड़ चले। गणेश जी ने विचार किया, एक तो हम मोटे और दूसरा हमारा वाहन ये चूहा, ये छोटा। अगर चूहे पर बैठ करके जाएंगे तो लौट करके आ नहीं पाएंगे। गणेश भगवान ने अपने माता को और अपने पिता को, भगवान शंकर और पार्वती को बिठाया और गणेश भगवान ने इनकी परिक्रमा करी। माता पिता की परिक्रमा करने के कारण गणेश भगवान की अग्र पूजा होने लगी। भगवान, मेरे भाई, भगवान तो प्रसन्न हो जाएं, लेकिन पहले अपने घर के माता पिता को प्रसन्न कर लो। घर में ही बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। करना क्या है? कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। घर में ही बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोष कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में मिलेंगे, इनके ही चरणों में मिलेंगे, इनके ही चरणों में
तुमको सारे मुकाम इनके ही चरणों में मिलेंगे। तुमको सारे मुकाम करना क्या है? कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जय हो। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो तुम पर आया, हर पल तेरा साथ निभाया। कष्ट कभी जो तुम पर आया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माता और पिता का, ऐसे माता और पिता का अगर हो सके तो माता पिता का सम्मान करना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे माता और पिता का, ऐसे माता और ठिकाना ना करना अपमान। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम, कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। जय हो। जब तक होते हैं ना, हम उनकी कदर नहीं करते। सब रिश्ते मिल जाए जग में, नहीं मिले ना माता पिता। सब रिश्ते मिल जाए जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता। सब रिश्ते मिल जाए जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहते तेरा भला। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहते तेरा भला। इनके ही चरणों में मिलेंगे, इनके ही चरणों में मिलेंगे, इनकी ही सेवा में मिलेंगे, इनके ही सेवा में मिलेंगे। तुमको चारों धाम इनकी ही सेवा से मिलेंगे, तुमको चारों धाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं दूर के देवताओं की पूजा करो, लेकिन उसके पहले घर के देवता की पूजा करो। अपने माता पिता को भगवान मानो,
और चाहे कहीं पहुंच जाओ, आप कितने ही धनवान हो जाओ, कितने ही संपन्न हो जाओ, कितने ही ऊंचे हो जाओ, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना। एक बार एक गरीब आदमी का बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। पिताजी एक बार उससे मिलने के लिए गए, और पिताजी जब मिलने के लिए गए, पिताजी जाकर के उसके पास खड़े हो गए। पिताजी ने अपना हाथ बेटे के कंधे पर रख दिया और पिताजी ने कहा, बेटा ये बताओ संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? पिताजी ने सोचा था ये बेटा कहेगा पिताजी आप, लेकिन ये बेटा कहता है, पिताजी संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं मैं। पिताजी को लगता है बेटा पढ़ लिख करके विद्वान हो गया ना, अहंकार आ गया। पिताजी ने पूछा, संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? ये बेटा कहता है मैं। पिताजी को अच्छा नहीं लगा, पिताजी वापस जाने लगे। दरवाजे तक पहुंचे, फिर पूछा, बेटा संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन? ये बेटा कहता, पिताजी आप। पिताजी ने कहा, अभी तो कह रहे थे मैं और अब कहते हो आप। ये बेटा बोला, पिताजी अगर आपका हाथ मेरे कंधे पर हो तो फिर संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल और केवल मैं हूं। जिसके सर पर माता पिता का हाथ हो ना, फिर उसको कभी चिंता नहीं रहती। और संसार में सब भूल जाओ, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ये माता और पिता, किसी के शादी के 2, 4, 5 साल हो जाए और बेटा बेटी ना हो ना, तो ये माता पिता पता नहीं किन किन मंदिरों में जाते, और केवल मंदिर नहीं जाते। कोई कह दे कि फला मजार पर चले जाओ, तो ये उसमें भी पीछे नहीं हटते। धरती पर देवों को पूजा, धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, तब तेरी सूरत पाई है। संसार में तुझको बुलाया है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। और अच्छी बात अगर कहीं से मिले तो ले लेनी चाहिए। एक पिक्चर आई थी रोबोट। रोबोट से प्रश्न किया गया, भगवान है कि नहीं?
तो रोबोट ने पूछा भगवान का मतलब। तो लोगों ने कहा भगवान का मतलब बनाने वाला। तो रोबोट कहता है भगवान है क्योंकि मुझको भी किसी ने बनाया, और मेरे भाई आपको बनाने वाले आपके भगवान माता और पिता। बेटा छोटा होता है ना, माता चाहे भूखी रहे, पिता चाहे भूखा रहे, लेकिन कभी बेटे को भूखा नहीं रहने देता। अपने ही पेट को काटा है, अपने ही पेट को काटा है, और तेरी काया सजाई है, और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, अपना हर कौर खिलाया तुम्हें, और तेरी भूख मिटाई है, और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों की, इन अमृत देने वालों की, जीवन में जहर मत घोलना, जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जय हो। एक मजदूर फैक्ट्री में काम करने के लिए गया। दोपहर के समय तबीयत खराब हो गई। मालिक ने कहा जाओ तुम्हारी आज हाफ टाइम से छुट्टी। ये बोला नहीं, हाफ टाइम से छुट्टी नहीं, आज तो हम ओवर टाइम करेंगे। मालिक ने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, ओवर टाइम करोगे और खराब हो जाएगी। ये मजदूर रोते हुए बोला भले ही मेरे प्राण रहे या न रहे, लेकिन आज ओवर टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज मेरे बेटे ने खिलौना मांगा है, और वो खिलौना मेरे दैनिक कार्य से नहीं आएगा। ओवर टाइम करूंगा तो ले जाकर के बच्चे को खिलौना दे दूंगा। बच्चों को पता नहीं होता कि माता पिता उनके लिए क्या करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते ना तो माता पिता से कहते तुमने हमारे लिए किया क्या। अरे मेरे भाई क्या करते हैं माता पिता? जो चीज भी तुमने मांगी है, जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, हर जिद को लगाया सीने से, बड़े नाजों से तुमको पाला है, बड़े राजों से तुमको पाला है। इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का, ये प्यार कभी मत भूलना, ये प्यार कभी मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। और जो माता पिता को याद रखता है ना, उसके ऊपर मेरे भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान ने गिरिराज पूजन के द्वारा हमको अपने घर के भगवान की पूजा करने की शिक्षा प्रदान करी। धूमधाम से गिरिराज जी का पूजन हुआ,
ये बात इंद्र को पता लगी। इंद्र को लगा ये लोग हमारी पूजा करते थे, हमारी पूजा बंद कर दी, क्रोध आ गया। सांबर तक